मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुशरिकीन अरब जहाँ बहुत सारी दीनी और अखलाकी बुराइयों का शिकार थे, और उनकी ये गिरावट हद दर्जे बढ़ चुकी थी। वहीं पे उस माशरे में रसूमात ने भी अपना डेरा जमाया हुआ था। वो रसूमात कुछ दीन के मामले में भी थी और कुछ दुनिया के मामले में भी थी। दीन में एतकादियात में भी वो कई रस्मों का शिकार थे, और अखलाकी तौर पर भी वो इतने गिर चुके थे कि वो कई फजूल काम उनके अंदर, बल्कि ऐसे काम जिनको दुनिया का कोई मुआशरा जिसकी इजाजत नहीं दे सकता, ऐसे ऐसे काम भी वहां राइज थे।
मिसाल बच्ची को जिंदा दफन कर देना, ये एक कबीर रस्म है जाहिलियत की, और ये आम है। बस जिसकी बच्ची पैदा होनी है उसने अपने माशरे की रस्म के मुताबिक जाके उसे जिंदा जमीन में गाड़ देना। इसी तरह अकायद और नजरियात में भी ये जानवर है, ऊंट है या कोई, ये जी हमारे बुतों का खास हो गया है। उसके कान पे निशानी लगा देते काट कर। जिस किसी ने ऐसा करना होता तो ये रस्म थी, उसका कान काटना। ये निशानी है कि ये हमारे बुतों। अब इसका अदब एहतराम हम पे वाजिब है, भी इस पे बोझ नहीं लाद सकते। कोई ऐसा जानवर है जिसे खेती में इस्तेमाल किया जाता है हल जोतने के लिए, आप नहीं कर सकते इसके साथ वो मामला। आप इस पे सवारी नहीं कर सकते, आप इसे जमीन में नहीं जोता जा सकता, आप इस पे वजन नहीं लादा जा सकता। जी ये हमारे माबूदों का है। कुरान कहता है मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, ये तुमने अपनी मर्जी से ये काम कर रखे हैं। अल्लाह ने तो किसी जानवर को बहीरा, साइबा, वसीला, हाम नहीं बनाया। ये उन्होंने नाम रखे हुए थे, फलाना बहीरा है, फलाना साहिबा है, फलाना वसीला है स्वाद के साथ, फलाना हाम जानवर, फिर उस पे पाबंदियां थे। सारे माबूदों के नाम पे दिए हुए जानवर उनकी खुशनुदी के लिए। रजब का महीना आता तो एक कुर्बानी राइज थी मुशरिकीन अरब में कि बुतों के नाम पे जानवर ज़िबा करना। तो वो करते कि रस्म थी जाहिलियत की। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आपने जब ये देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला फरअ वला अतीरा, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये जो तुम रजब की कुर्बानी करते हो ना, रजबी कुर्बानी, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये महीना सफर का अब चल रहा है, जाहिलियत में इसे मनहूस समझा जाता था। और भी तरह तरह की चीजों से बदशगुनियां ली जाती, नफे नुकसान जोड़े जाते चीजों के साथ, जाहिलाना बातें, जाहिलाना रस्में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी नफी की। ला अदवा, ये जो कहते हो ना एक बंदे से दूसरे को बीमारी लग जाती है, ला अदवा, कोई बीमारी खुद बिज़ात अपने तौर पर मुतअद्दी नहीं होती। बीमारी किसी को भी लगती है तो किसकी मर्जी से लगती है, अल्लाह चाहे तो लगती है, ना चाहे तो नहीं लग सकती। ला तैयारा, परिंदा उड़ाते जी रस्म थी, सफर पे निकलने लगे, दाएं जानिब उड़ गया, सफर खैर का होगा, और अगर बाएं जानिब निकल गया, छोड़ो जी सफर का इरादा तरक, वापस घर बैठ जाते कि ये खैर का सफर नहीं।
ला हाम्मा, उल्लू बोलता है ना उल्लू, उससे बदशगुनियां लेते। ला सफर, सफर के महीने के बारे में जितने नजरियात, फरमाया ला सफर, किसी नजरिए की हकीकत ही कोई नहीं। उल्लू का बोलना कुछ नहीं है। ला हाम्मा, बीमारी का मुतअद्दी होना नहीं है। ला अदवा, परिंदे उड़ाकर हालात मालूम करना सफर के। ला तैयारा, कोई शय नहीं। ये सब रस्में मैं अरब की आपको बता रहा हूं। और भी कई, जैसे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आमिर बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, उन्होंने खत लिखा कि यहाँ एक बुरी रस्म है, दरियाए नील का पानी नहीं चढ़ता उतने तक जितने तक लोग एक खूबसूरत औरत की कुर्बानी पेश न करें। जेवरों से उसे लाद कर दरिया के हवाले कर दिया जाता है, जिबा कर दिया जाता है। कुर्बानी करके जब फेंका जाता है ना उसे दरिया में, पानी चढ़ाता है, वैसे नहीं आता। और मुझे तो अब पता चला यहाँ आकर, तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक दिया, खबरदार, जो हो चुका सो हो चुका। खत लिखा, रुका, जिसमें यही लिखा था, ऐ दरिया, इन कुंत तजरी मिन क़िबले का फला तजरे, अगर तू चलता है ना अपनी मर्जी से ना चल, तेरी जरूरत ही नहीं है हमें। और अगर तू चलता है अल्लाह की मशीयत और मर्जी से तो फिर चल। फिर मैं अल्लाह का बंदा और मुसलमानों का संभालने वाला खलीफा अपने रब से दुआ करता हूं कि तुझे चला दे। फिर वो रुका डाला गया दरिया में, उस दिन का चढ़ा हुआ है, आज तक पानी उतरा ही नहीं है। रस्में हैं जाहिलियत की, तरह तरह की रस्में। आप इन रस्मों को सुनकर शायद दिल दिल में सोच तो रहे होंगे कि इसमें से बहुत सारी तो हमारे माशरे में भी है। ये जो सफर का महीना है, इसके बारे में लोगों के ख्यालात, नजरियात, वो तो आज भी बिगड़े हुए। कहते हैं इस महीने में इतने इतने लाख बीमारियां उतरती हैं आसमान से। शाम के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। पहले 13 दिन कोई बहुत तेज होते हैं, मुसीबतें और बीमारियां और बलाएं और वबाएं उतरती हैं इस महीने में। सफर में, सफर तो जमाना है, साल हो गए, महीना हो गया, घंटे हो गए, सेकंड हो गए, मिनट हो गए, हफ्ते हो गए, दिन हो गए, ये सारा जमाना है। और जमाने को चलाने वाला कौन है? तभी तो हदीस में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं ला तसुब्बु दहर, और लोगों जमाने को गाली ना दिया करो कि फलाना दिन मनहूस, फलाना महीना मनहूस, फलाना वक़्त मनहूस, फलानी जगह मनहूस। ला तसुब्बु दहर फइन्नी अना दहर उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। तुम इन दिनों महीनों को गालियां देते हो, ये ना दिया करो। जमाना तो मैं खुद हूं, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, मेरी मर्जी से दिन भी बदलता है, रात भी बदलती है। मेरी मर्जी से मुहर्रम भी आता है, सफर भी आता है, मेरी मर्जी से मंगल भी आता है, बुध भी आता है। सारे दिन रात महीने साल जमाने किसके हाथ में? ला सफर, उसकी कोई हकीकत नहीं। यहाँ लोग घुगड़ियाँ सी बना के तकसीम करते हैं, बलाएं हैं महीने में, सफर में।
टल जाएंगी मुसीबतें, कोई शय बना के तकसीम करो। भाई है ही नहीं मुसीबत कोई, जो असल सबब है मुसीबतों का उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। वो क्या है? मा असाबा मिन मुसीबतिन वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ओ लोगों, मुसीबत तो आती है तुम्हारे बुरे अमलों की वजह से, नहूसत तो होती है तुम्हारे बुरे आमाल की वजह से। फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। बहुत सारी तो वो माफ कर देता है, तुमसे पूछता ही नहीं। लेकिन किसी किसी तुम्हारे बुरे अमल पे जब नाराज होता है तो फिर कोई ना कोई बीमारी, मुसीबत, हादसा, परेशानी डाल देता है। वो भी तुम्हारे फायदे के लिए डालता है। अगर ना डाले तुम उसी रफ्तार में आगे बढ़ते रहो कि गज़ब इलाही का शिकार हो जाओ। लेकिन वो दरमियान में कहीं ऐसा कोई मौका बना देता है तुम्हारे लिए, झंझोड़ देता है तुम्हें, और तुम उस गफलत से बेदार हो के वापस पलट आते हो, तौबा करते हो, सारी वबाएं अल्लाह दूर कर देता। वो तो तुम्हारे फायदे के लिए, लेकिन होती तुम्हारे बुरे अमलों की वजह से। अल्लाह, पिछली कौमों पे जो अजाब आए, कौम समूद, कौम आद, कुरान कहता है वो जिस दिन अजाब आया ना, फी यौम नहस मुस्तमिर, वो मनहूस दिन था। यानी जिस दिन अल्लाह का अजाब आए बुरे आमाल की वजह से, वो नहूसत का दिन है कि बंदे को अमलों की सजा भुगतनी पड़ रही। वरना दिन मनहूस नहीं होता, महीना मनहूस नहीं होता। कोई ये रस्म इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं, क्योंकि इस्लाम में ये अकीदा सिखाया गया है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह। मैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला मेरी कोई मिसाल है दुनिया में? अल्लाह ने बनाई नहीं, अल्लाह ने बनाई नहीं, क्योंकि रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना के अब ऐसा दूसरा आईना। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना के अब ऐसा दूसरा आईना। न हमारे बज़ में, ख्याल में, न दुकान आई, न साज में मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे जिम्मे भी लगाया है, कुल, ऐ मेरे महबूब आप दुनिया को बताइए, ऐलान कीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह। मैं इतनी शान पाने के बावजूद भी अपनी जान के नफे नुकसान का मालिक भी कोई नहीं। मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की मशीयत से आती है, कोई नफा मुझे पहुंचता है तो भी अल्लाह की मशीयत और मर्जी से पहुंचता है। मैं अपने नफे का भी मालिक नहीं, नुकसान का भी मालिक नहीं। जब मैं अपनी जान के नफे नुकसान का मालिक नहीं, जहान के नफे नुकसान का मालिक कैसे हो सकते? और उम्मत, ये नबी खुद, नबी का ऐलान है, कुरान है ना। और उम्मत नफे नुकसान मान रही है काली बिल्ली में।
अगर उसका कोई चक्कर लग गया कहते हैं बस अब कोई बंदा मरेगा। उम्मत ने नफे नुकसान जोड़ रखे हैं उल्लू से। जो खुद उल्लू है उसने तुम्हें भी उल्लू बना रखा है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली युसीबु बिही मन यशा। अल्लाह अगर किसी को नुकसान में पकड़ना चाहे, यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, कोई भी उस मुसीबत को खोलने वाला कोई नहीं। ना किसी दरबार पे लेटने से मुसीबत खुलती है, ना खाक शफा चाटने से मुसीबतें दूर होती हैं, और ना कोई तावीज़ गले में डालने से मुसीबतें हटती हैं, ना ही किसी दरबार मज़ार पे जाके कोई जाके मन्नत पूरी करने से, चादर चढ़ाने से मुसीबतें दूर होती हैं। मुसीबत देने वाला भी आप है और हटाने वाला भी अकेला आप है। मजबूत रखिए अकीदा, अकीदा खराब ना कीजिए। अल्लाहु अकबर। तो ये रस्में थी मक्का के माशरे में, अरब के माशरे में, ज़माना जाहिलियत में, कि वो नफ़े नुकसान जोड़ते थे अल्लाह की मखलूक के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, अय्याम ज़माने के साथ। अल्लाह, इसलिए तो हुजूर ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुका, कि मेरी उम्मत के लोगों ये दुआ पढ़ा करो, है अल्लाह मेरा ये अकीदा है, ला तैरा इल्ला तैरुका, कोई नुकसान देना चाहे तो तेरी मर्जी से आएगा, किसी चीज़ में कोई नुकसान नहीं। ला खैरा इल्ला खैरुका, और खैर भी अगर आएगी तो सिर्फ तेरी तरफ से आएगी, कोई खैरें देने वाला। लोग कहते हैं फलाने दरबार के डीवे जाके जलाओ कुछ दिन खैर मिलेगी। नहीं, किसी दरबार के डीवे जलाने से खैर का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ला इलाहा गैरुका, ये तो इलाही सिफतें हैं नफा नुकसान, और फरमाया ला इलाहा गैरुका, तेरे सिवा कोई इलाह है ही नहीं। जब इलाह नहीं तो इलाह वाली सिफतें कौन पाएगा? नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ। बोलो अंबिया के हाथ में है नफा नुकसान? जोर से बोलो औलिया के हाथ में है? किसी जिंदे या किसी मुर्दे के हाथ में है नफा नुकसान? सिर्फ किसके हाथ में? ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ आलिम कुल, रहमान है तू, सुबहान है तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म हुआ तब मी बरसा। ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, तभी तो यूनुस ने पुकारा बार खुदा, वो बैठ गया था कश्ती में, पर तेरा हुक्म तो टल न सका, वो खुद को पार लगा न सका। इत्थे अल्लाह दे नबी भी अपने उत्ते आमन वाले
वालियां मुसीबतां दूर नहीं कर सके। जदों अल्लाह दा नबी अपने उत्ते आवन वालियां मुसीबतां हटावन दा मालिक नहीं, फिर कोई मलंग नंग धड़ंग लिफंग भी मुसीबतां हटावन वाला नहीं। सारी ताकतां दा मालिक कौन है? रस्मों से बचिए, अकीदा मजबूत, बेशक अकीदे के मामले में रस्म हो उसे बचिए। लिट रखते, लिट रस्म है कि नहीं? बच्चा पैदा हुआ तो उन लिट रख देती, होते कुछ वाल बचा देते। ये बिल्कुल वही हिसाब है। वो जानवर लगाते बुतों के नाम पर, कान काट देते, निशानी रख देते। ऐब साढ़े पीरां दा है, इदू ते वजन नहीं लदना, इसे हल में नहीं जोतना। यहां भी औलाद की लिटे रख दी। ये पीरां दा है, इनू गाल नहीं कढ़नी, गाल ते उंज भी नहीं कढ़नी, लेकिन एदे नाल कोई बुरा भला भावें कमला जिहा होवे, लोग ओदी एहतराम ते दौला शाह दियां चूहियां वधियां होंदियां ना, देखिए ना आप सब ने ज़ियारत की हुई है ना। ये गुजरात में जुल्म होता है। एक दरबार है दौले शाह का, वहां मासूम बच्चों को उनके सरों पे खौल चढ़ा देते हैं, लोहे का खौल चढ़ाते हैं। ये बनाई हुई चूहियां हैं, ये अल्लाह दियां चूहियां नहीं, अल्लाह दियां चूहियां हो रहे। अल्लाह दियां चूहियां आप उन्हां दी क्या इज्जत है जी? चूहे की क्या इज्जत है? हज़रत अमीर शरीयत थे ना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, कहो रहमतुल्लाह तआला। वो ट्रेन में सफर कर रहे थे ना, तो एक बंदा साथ था, बड़ा मशहूर था उस जमाने में, उसका नाम था कल्बे अली, अली का कुत्ता। तो ट्रेन में इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई, तारुफ जब हुआ तो पूछा ये तेरा क्या नाम है? कल्बे अली, अली का कुत्ता। उसने कहा मैं अली का कुत्ता हूं ना। अमीर शरीयत फरमाया इत्थे अल्लाह दे अपने कुत्ते जलील होंदे वदे ने गलियां च ते रोडां च, तू अली का कुत्ता बना हुआ है। गल वो है दौले शाह दी चूई। अल्लाह अल्लाह, क्या मत मारी है इंसान की ये शिरक ने। खौल चढ़ा देते हैं उसके सर पर, नतीजे में सर छोटा हो जाता है, दिमाग ही नहीं, दिमाग बढ़ता ही नहीं, परवरिश ही नहीं होती दिमाग की। दिमाग के ऊपर तो चढ़ा हुआ खौल, तो सर छोटा रह गया तो दिमाग छोटा रह गया, वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। लोग ओदे पैरां नूं हाथ लांदे ने, उसको कोई नहीं छेड़। वैसे पागलों को छेड़ते हैं, दौले शाह दी चूही नूं कोई नहीं छेड़े। पीरां दे इन्हां दी निस्बत पीरां नाल है। इन्हां नूं कोई ऊंच नीच कीती तां किदां पीरां दी मार ना पै जाए। वैसे जो आते हैं ना मांगने वाले, उनको धक्के मारेंगे, नहीं देंगे। तो जो दौले शाह दी चूही आवे तो उन्होंने बड़े अदब नाल उठ के, ये हाल है हमारे माशरे का। लोगों के अकीदे इस हाल तक, इस हद तक बिगड़ चुके, और सारी वजह भला क्या है? कुरान से दूरी। जोर से बोलो, वजह क्या है? कुरान से। ये कुरान से उम्मत दूर हुई है तो जलील हो रही। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। कहो सल्लल्लाहु। वो अपने पराए का गम खाने वाला, गरीबों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला।
वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जाके इबादत करते थे। फिर एक दिन यूं हुआ, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मिया साथ लाया। अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी। एक दिन हुजूर जब गार से निकले तो हाथ में कुरान था, इकरा की वही थी, इसलिए कि उसी गार में थे। जिब्रील आ गया और जिब्रील ने आके कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक़िन, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा बस यही जो वही थी और कुरान दिया अल्लाह ने अपने महबूब को। ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, ये क्या थी चीज कि अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वही अरब जो रस्मों का गढ़ था, आमाज गाह थी बिद्दत की, शिरक की, कुफर की। इसी कुरान के नतीजे में सारी रस्मों को धोया मेरे नबी करीम ने। एक रस्म थी अरब के माशरे में, तवज्जो है आपकी, बहू जी होती थी ना, बहू, अल्लाह अल्लाह। बल्कि रस्म यूं थी कि ये जो लेपालक होता है, बेटा किसी को उठाया और अपना बेटा बना लिया, लेपालक। पंजाबी च क्या कुछ भी नहीं आती। वो समझते थे ये हकीकी बेटों की तरह है, जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी बाप पर हराम है कि नहीं? हराम है ना। अपना बेटा हो और बेटे की बीवी हो तो वो जो उसकी बीवी है वो बाप पर क्या है? हराम है। लेकिन जो लेपालक हो, जिसे बेटा बनाया ही नहीं, बेटा है ही नहीं, जिसे वैसे बेटा उठा के गोद ले लिया है, हकीकी बेटा तो नहीं है ना, नसब तो नहीं है ना उससे। उनमें ये रस्म थी कि वो लेपालक यानी जिसे गोद उठाया होता था, उसकी बीवी को भी हराम समझते थे अपने पर। ये रस्म थी। अल्लाह अल्लाह। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी एक बच्चा उठाया हुआ था। पहले गुलाम था आपका जैद, कहो रजी अल्लाह तआला अन। ये वही जैद है कि जब माँ बाप ने अप्रोच किया, इसे ढूंढा, पता चला कि हमारा बेटा तो मक्का में है, मोहम्मद नाम के किसी बंदे के पास। और जब आए तो फिर मिन्नतें करते रहे कि घर आ जा, घर का माहौल उदास है तेरे बगैर। कहीं बिछड़ गया था ना, बिकते बिकाते गुलाम बन गया जैद। बड़े हवाले दिए, माँ तड़पती है, बहनें तड़पती हैं, सारे रिश्तेदार रोते हैं तेरे लिए। लेकिन जैद ने कहा था अल्लाह अकबर कबीरा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को छोड़कर आज़ादी कबूल करने के लिए भी तैयार। मैं आज़ादी कुर्बान करता हूँ इस गुलामी पर, क्योंकि ये गुलामी ऐसी है कि इस गुलामी पर 1000 आज़ादियाँ भी कुर्बान की जा सकती। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की। किसकी गुलामी? मोहम्मद की गुलामी कहो सल्लल्लाहु। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की और खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मैं नहीं आता। तो फिर यही इसको हुजूर ने अपना बेटा बना लिया कि जब इतनी कुर्बानी मेरे लिए दी है
तो ये मशहूर हो गया मक्के में जैद बिन मोहम्मद। साहबा क्या कहते थे, इनका नाम क्या पड़ गया, जैद बिन, फिर इनका बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। हकीकी तो नहीं, वैसे गोद उठाया था, गोद लिया, ले पालक। इनका हुजूर ने निकाह किया हजरत ज़ैनब के साथ, इनकी आपस में बनी नहीं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन, ये वाहिद सहाबी है जिसका नाम कुरान में है, और किसी सहाबी का नाम कुरान में, ज़ैद का नाम कुरान में है। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्न वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। तो जब उसने तलाक दे दी, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने निकाह कर दिया हजरत ज़ैनब का। बेटे की बीवी जो मुतलका हो गई है, अरब के मुआशरे में उसके साथ निकाह हराम समझा जाता था, रस्म थी। लेकिन अल्लाह कहते हैं ज़व्वजनाकहा, हमने निकाह कर दिया आपके साथ उसका। क्यों किया कि रस्म तोड़नी थी, रस्म तोड़नी थी। लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन, मोमिनों पर कोई हरज तंगी ना हो, फी अज़वाज अदइयाइहिम, उनके मुंह बोले बेटों के मामले में, उनकी बीवियों के मामले में कि हराम समझी जाती हैं, हालांकि हराम नहीं है। तो एक तरह की खामखा तंगी है माशरे में इस रिश्ते के बारे में। ये है रिश्ता हलाल, लेकिन रस्म ने इस रिश्ते को क्या कर दिया, हराम। अल्लाह ने इस रस्म को तोड़ा। कैसे तोड़ा, तवज्जो कीजिए। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं तुम मर्दों में से किसी के बाप। आपके बेटे थे नहीं, कितने थे हुजूर के बेटे, बोलो। 2 की आवाज भी आ रही है, 3 की आवाज भी आ रही है, और 4 की आवाज भी आ रही है। फाइनल हुजूर के बेटे 3 हैं। कितने जी, 3 बेटे आप अब हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम। ये जो हजरत अब्दुल्ला है ना, इन्हीं को तैयब ताहिर कहते हैं, वो इनका लक़ब है, वो अलग नाम नहीं है। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम, 3 बेटे। और बेटियां कितनी हुजूर की, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा रुक़ैया रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना अजमईन। तो अल्लाह ने फरमाया ये तुमने रस्म बना रखी है कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह हराम समझते हो, हालांकि वो तो हकीकी बेटे की बीवी से हराम होता है निकाह। और तो फिर ज़ैद बेटा ही तो है मोहम्मद का। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी मर्द के बाप नहीं, ये तो बच्चों के बाप थे, क्योंकि इनके बेटे बचपन में ही फौत हो गए। इनके बेटों में से कोई मर्द बना ही, समझो आयत को, इनके बेटों में से कोई मर्द बना ही नहीं। बेटों के बाप तो हैं, लेकिन वो बच्चे थे, बचपने की उम्र में फौत हो गए। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह, वो तो बाप हैं ही नहीं ज़ैद के हकीकी। तो फिर ज़ैद की बीवी ने अगर ज़ैद को तलाक दे दी अपनी बीवी को ज़ैद ने,
तो फिर उससे हुजूर ने अगर निकाह कर लिया है तो क्या हरज है, क्योंकि वो बेटे की बीवी तो है ही नहीं, बेटा हकीकी है ही नहीं हुजूर का वो ज़ैद। इस तरीके से रस्म को खत्म किया और खत्म करते हुए फरमाया वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल हैं, मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं, यानी इन्हीं से रस्म ख़त्म करवानी है, क्योंकि रसूल आता ही इसी मकसद के लिए कि दुनिया से रस्में ख़त्म हो जाएं। लेकिन रस्म इन्हीं से क्यों ख़त्म करवाई है? रस्म तो पहले भी ख़त्म की जा सकती थी किसी और नबी से, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इसलिए ख़त्म करवाई है इनसे व खातमन नबी, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है। अगर अब इनसे रस्म खत्म ना करवाई आइंदा किसी ने आना ही नहीं, रस्म कैसे खत्म की जाएगी। खातमन नबीयीन, हुजूर आखिरी नबी है, इसीलिए तो इन्हीं से करवाई है कि अब अगर ना करवाई जाए रस्म खत्म इनके जमाने में भी तो आइंदा फिर किससे करवाएंगे? उम्मती से करवाएं। उम्मती की बात यूं उसकी इत्तबा की जाएगी, जिस तरह नबी की बात की इत्तबा होगी, क्या उम्मती में से किसी उम्मती की इतनी इत्तबा हो सकती है? नहीं ना। तो फिर रस्म इसीलिए खत्म करवाई व खातमन नबीयीन, कि ये खातमुन नबीयीन है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, तुम्हें नहीं इल्म, अल्लाह जानता है कि इस रस्म के ख़त्म करने में और इसी नबी के ज़रिए ख़त्म करने में क्या क्या हिकमतें हैं, ये अल्लाह जानता है। तो ये मैंने इस आयत का पस मंज़र बताया और इसमें बहुत सारी बातें आ गई रस्मों के मुताल्लिक। तो रस्म को हुजूर के ज़रिए ख़त्म किया। हमारे यहाँ भी रस्में हैं ना, शादी की रस्में अलग, फौतगी की अलग। परहेज कीजिए, रस्में ना किया कीजिए। जनाजा लेके चलते हैं, नारे लगाने शुरू कर कलमा शहादत, ये रस्म है हिंदुओं की। वो जनाजा ले जाते हैं, नारे लगाते हैं। मुसलमानों की ये रस्म नहीं है और इसे अगर जरूरी समझा जाए तो ये बिदअत है। खामोशी से जाओ, जिक्र अज़कार करते जाओ, मैयत को ले जाओ। समझ आ गया मसला आपको? जनाजा ले जाते हुए कलमा शहादत के नारे लगाना जायज? भाई हम पाबंद हैं हुजूर के, जैसे वो हमें बताएंगे हम वैसे करेंगे। अल्लाहु अकबर। रस्में ना करो। जनाजा पढ़ाने के लिए हम खड़े होते हैं, लोगों ने कफन से एक पीस बचाया होता है, इसके ऊपर इमाम जनाजा पढ़ाएगा, ये रस्म है। कफन से इमाम के जनाजे का मुसल्ला बनाना क्या है? कहो रस्म है। इसका बाइकाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनाजा पढ़ लिया, फिर दुआ के लिए खड़े हो गए, ये बिदअत है। जनाजा खुद क्या था? दुआ ही तो थी, दुआ के बाद फिर दुआ। अभी दुआ ही तो की है और क्या किया है? सुन्नत पे मजा नहीं आया कि बिदअत जरूर करनी। देखो ना, दोनों दुआएं हैं। जनाजा खुद दुआ, जनाजे के बाद फिर तुम बैठ जाओ, दुआ, आओ जी आओ दुआ करो, हैं दोनों दुआएं। एक सुन्नत है और एक बिदअत है। जोर से बोलो मुबारक हो, तुम्हारी किस्मत में क्या है? ओ मुवाहिदो मुबारक हो, तुम्हारी किस्मत में सुन्नत है और बिद्तियों की किस्मत में बिदअत है। वो फिर बैठ जाते। अल्लाह उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। कब्रिस्तान ले गए मैयत को, वहां दफन करने लगे। 100 बित्ते, कोई कंकरियां उठा के, रोड़े उठा के, उन पर पता नहीं क्या क्या पढ़ के अंदर कब्र में डाल रहा है पहले, फिर मैयत को डाल रहे हैं। नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं। वो मट्टी जो 3 दफा डालनी होती है वो दफन के बाद डालनी होती है, दफन से पहले कंकर डालने की जरूरत नहीं है। सुन्नत तरीके के मुताबिक उसे पहलू के बल लिटा दो, ऊपर
मट्टी डाल दो। अब 3 बार मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। 3 बार हाथों से मट्टी डालो, ये सुन्नत तरीका है। फिर उसके बाद कब्र पे खड़े होके अजान देना बिदअत है। बोलो, कब्र पे खड़े होके अजान देना क्या है? ये सुन्नत नहीं है, हुजूर का तरीका नहीं है। अल्लाहु अकबर। ऊपर शाखें गाड़ते हो, टहनी ताज़ा टहनी तोड़ के ऊपर, ये हुजूर ने गाड़ी है, लेकिन ये हुजूर की अपनी खसूसियत है, ये उम्मत को हुक्म नहीं है। और आपने क्यों गाड़ी? आपको अल्लाह ने बताया इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। तुम्हें पता है कि इसको अजाब हो रहा है? जिसको दफन किया, जिन्होंने दफन किया ने वो अजाब दा तुम्हें पता चल गया। ये तो अजाब के लिए होती है कि अगर अजाब हो रहा है, जिसके बारे में यकीन है कि इसको अजाब हो रहा है, तो उसकी कब्र पर वो गाड़ी जाए। तार टहनी अल्लाह का जिक्र करती है, इसी जिक्र के नतीजे में अल्लाह उसके अजाब में कमी कर देगा। तो ये हुजूर को दिखाया गया। आप तो आलिमुल गैब नहीं है ना, आपको तो पता नहीं कब्र के अंदर क्या हो रहा है। ये आलम बरज़ख के हालात आप जानते हैं। तो ये रस्में और बिदतें, इनसे बचो। शादी की रस्में, मंगनी रस्म, ओ ये तो लंबी तवील फहरिस्त है इसकी। तो शादी वाली की तो हम कमियां कसरें पूरी करते हैं, दिल के अरमान पूरे कर। हिक्को पुत्र है, कहीं से रह ना जाए। हर शय हिंदुओं की रस्में सब दरमियान में आ जाए। नहीं पता था दीन दा, नहीं पता दीन का। जब मामला आता है तो मौली साहब के मुंह की तरफ देखते हैं। जब मौली साहब पूछते हैं हक मार कितना रखना, बोले आदन जी शरीयत ही रख दो जी। शरीयत जो अभी कंजरों को नचा नचा के आया, ये शरीयत थी। जो मंगनी के मौके पे, मेहंदी के मौके पे कंजर बुला बुला के सारी रात शौक पूरे किए, शैतान को राजी किया, रसूलुल्लाह को नाराज किया, वो शरीयत थी। फौजी बैंड वालों को बुलाया, वो शरीयत थी। खुसरे खुसरियां बुलाइयां नचन वास्ते, ये शरीयत थी। ढोल वालों को बुलाया, ये शरीयत थी। मुंह छुपाई की रस्म, तो जूता चुराई की रस्म, तो पता नहीं छुरी पकड़ाई की रस्म, तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें, ये सारी शरीयत थी। आप जनाब जिस वक्त कुछ देने की बारी आई है ना, बीवी को शरीयत कहती है हक मार दो। अब ये कहता है शरीयत के मुताबिक, तो ज़हन चूहो इस पता नहीं 32.5 रुपए के कितने लोगों ने बनाए हुए हैं। हक महर अपनी हैसियत के मुताबिक औरत की इज्जत के बदले में शरीयत ने रखा है। अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अदा करो। लोग की अड़ वैंदन असि निकाह चुके पढ़ाते रहने, दस दे ना भाई कोई आदा जी 2000 फिर रख लो, चलो तीर मारे 5 रख लो। तो बंदा आखे जुदा तो घट बनता ही नहीं। तो लोग बाज़ औक़ात अड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं रखो, तुसी बनता या नहीं बनता रखो। क्यों भाई? ये कानून पाकिस्तान का जो है ना, ये निकाह खान के पास ए हिक कानून, ए हिक की तो इख्तियार है निकाह खान के पास जो बड़ा, कि जो हक महर निकाह खान ने लिख देना है दूल्हा साहब को अदा करना पड़ेगा, चाहे चीफ जस्टिस भी दरमियान में आ जाए, वो को रद्द बदल नहीं कर सकता। इतने होने से लिख दे ना 2 लाख 5 लाख 10 लाख फिर देना ही पड़ेगा। ये इख्तियार है बाकायदा कानून में निकाह खान के पास। वकील हजरात बैठे न कुल पूछो। बहरहाल तो रस्में ना करो, शरीयत के मुताबिक चलो यार। अल्लाह ने भी रस्म तोड़ी कि वखातमन नबीयीन, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है। बात लंबी हो रही है, लेट हो रहा है, दरस भी जुम्मा भी, तो चलो यहीं पे बयान ख़त्म करते हैं। हमने एक छोटा सा ऐलान करना है। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम जारी ही रहती है किसी न किसी शक्ल में। काफ़ी अरसे से पहले शुरू में हमने कुरान दर्स से कुरान शुरू किया, तो 6 साल में उसे मुकम्मल किया, पूरा कुरान आपको सुनाया, किस्मत वालों ने सुना, फिर दरमियान में दरस वगैरह चलते रहते। अब दोबारा हमने 2 चीज़ें शुरू की है। एक मगरिब के बाद तर्जुमा कुरान की क्लास। आप में से जो शौक़ रखते हो, शौक़ होना चाहिए सबको कुरान का, सिर्फ आधा घंटा रखा है मगरिब की नमाज के फौरी बाद।
ये जो बाज़ार के मेरे दोस्त अहबाब हैं ना, ताजर दुकानदार, ये स्पेशल गौर करें क्योंकि वो वक़्त उनकी फरागत का होता है, बिल्कुल फारिग हो के उन्होंने घर जाना होता है। तो थोड़ा सा अगर मस्जिद से होते जाएं, कुरान का थोड़ा सबक 2-4 लाइनें 6 लाइनें 10 लाइनें जितना मुकद्दर हो लेते जाएं, तो ये कितनी अच्छी बात है। और जो आपके बच्चे हैं स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, बिलखुसूस मिडल पास, मैट्रिक पास, यहाँ इस उम्र के 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस उम्र के बच्चे या बड़े भी हों, उनको यहाँ बाकायदा ले आए, दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा साल लगेगा और ये तर्जुमा कुरान मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये आपके मस्जिद में, जामिया मस्जिद में फ्री ये कोर्स है और मैं ख़ुद पढ़ा रहा हूँ। बाज़ औक़ात जब मैं नहीं होऊंगा, बाज़ औक़ात कोई मसरूफ़ियत होती, नागा होता है, तो एक मुतबादिल बंदे का बंदोबस्त भी है इंशाअल्लाह, वो सबक देंगे और इस तरीके से क्लास चलती रहेगी। तो ये रस्मी हाथ आप नहीं खड़ा करना, मैंने अभी सारी तकरीर रस्म के खिलाफ की है। रस्म वाला हाथ खड़ा नहीं करना, बाकायदा तौर पर जिनके इस तरह के कोई बच्चे स्टूडेंट और हैं, अगर वो दाखिल करवाना चाहें और इरादा रखते हों, सिर्फ मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, कौन कौन साहिब है जो खुद आना चाहे तर्जमे के लिए, या अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहे, या किसी लड़के को दाखिल कराना चाहे, ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ खड़ा करें ना जी अल्लाह के दरबार में, ऊंचा हाथ खड़ा करें, थोड़ा सा मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। हाँ माशाअल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं। तो अगर ये जो लोग जिन्होंने हाथ खड़े किए, अगर यही आ जाए, जुमरात जुम्मे का हमने नागा रखा है, 2 दिन छुट्टी करेंगे, जुमरात और जुम्मा, और बाकी 5 दिन ये क्लास हुआ करेगी। जुमरात की एक ही छुट्टी है, वैसे जुम्मे के दिन हमने दूसरी चीज़ शुरू की है, हफ्तावार दरसे कुरान। ये हर हफ्ते होगा। पहले मैं रोज़ाना देता था, तो फिर रोज़ाना उससे बेहतर ये समझाए कि हफ्ते वाले दिन हो जाए, एक दिन यानी कि हफ्ते में हो जाए, ताकि रोज़ाना सुनते हैं तो फिर बाज़ औक़ात इतना टाइम नहीं मिलता दोस्तों को। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन अगर घंटा निकालना पड़े तो वो तो इंशाअल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना। अब इसमें कोई कैद नहीं, स्कूल कॉलेज के लड़के या तालीम याफ्ता, इसमें तो सबको दावत आम है। पहला दर्स इंशाअल्लाह आज होगा, ईशा की नमाज के बाद आज पहला दर्स होगा इंशाअल्लाह। हर जुम्मे को यह हुआ करेगा ईशा की नमाज के बाद। तो आप शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर हाथ खड़ा करें जो आज आएंगे इंशाअल्लाह दरस कुरान पर। पहला दिन है, पहला दरस है आज। मेरी स्पेशल आपको दावत है और प्यार भरी दावत है, खुलूस भरी दावत है, और कुरान सुनाने के लिए कि आप तशरीफ़ लाएं, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आपने ये तारीख़ याद रखनी है। इसका एक छोटा सा इश्तिहार वगैरह पोस्ट बनाइए, वो इंशाअल्लाह व्हाट्सएप वगैरह पे उसे चला देंगे, आप तक पहुँच जाएगी। और आपने अपने दोस्त अहबाब को दावत दे के इस हफ्तावार इस नशिस्त और इस मजलिस को इंशाअल्लाह कामयाब करना है, आबाद करना है। अल्लाह हमें जज़ाए खैर नसीब फरमाए सब।